नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हुए 2 विधेयक को लेकर, जिसे लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। शीतकालीन सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगम और नगर पालिका को लेकर 2 विधेयक सदन में पारित किए हैं। इसके तहत महापौर और अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा और 6 महीने का समय बढ़ाया जाएगा। इस पर अब विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि 2 संशोधन विधेयक बिल लाए गए हैं, जिसमें नगर पालिका और नगर निगम में 6 महीना बढ़ाने की बात की है, जिसका हम विरोध करते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा 2 संशोधन विधेयक यहाँ लाए गए हैं, क्रमांक 11 और 12। उसमें नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव को 5-6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए उन्हें अनुमति चाहिए। हमारा ये विरोध है कि ये दोनों जो संशोधन आप ला रहे हैं, आप नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें 10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था मध्य प्रदेश के मामले में कि आप ये 6 महीने कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। हमारा यही कहना है, ये संविधान के खिलाफ ये संशोधन है। हमारा कहना है, जब आप इसको संविधान के खिलाफ ला रहे हैं तो मत लाइए। हम आपके इस संशोधन के चर्चा में हाजिर नहीं हो सकते। हमने इसका विरोध करते हुए सदन का बहिष्कार करके गांधी जी को सुनाने गए थे। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 2 विधेयक संशोधन बिल पेश किया था, जिसमें नगर निगम और नगर पालिका में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करने और 6 महीने के समय बढ़ाने की बात कही गई थी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 5 साल के अंदर चुनाव नहीं हुआ तो 6 महीने का समय बढ़ाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया था, जिसे हम इस विधेयक के माध्यम से वापस कर रहे हैं। आज 2 विधेयक पारित हुए हैं, नगर पालिका निगम अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम। ये संशोधन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हम लाए। जब 74वां संविधान संशोधन होकर एक जवाबदेह, एक सशक्त नगरीय निकाय बनाने का संसद में पारित हुआ और उसके बाद नगर पालिका नगर निगम के लिए अलग अधिनियम बनाए गए और मध्य प्रदेश के समय भी और 2019 से पूर्व तक महापौर अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था। लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद खरीद फरोख्त की नीयत से जोड़ तोड़कर अपने बहुमत से महापौर अध्यक्ष बनाने की नीयत से जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया था। आज के विधेयक के माध्यम से जो जनता के अधिकार छीने गए थे, वो फिर से जनता को हमने सौंपने का काम किया है। तो देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर निगम और नगर पालिका को लेकर 2 विधेयक सदन में पारित किए हैं। इसके तहत महापौर अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा और 6 महीने का समय भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस अब इस पर आपत्ति जता रही है। खैर, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर R.K. शुक्ला जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। तो सबसे पहले मैं सवाल प्रवक्ता कांग्रेस अनिल सिंह चौहान जी आपसे करूंगी। अनिल जी, ये जो विधेयक पारित हुए हैं, महापौर और अध्यक्षों के चुनाव जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे और 6 महीने का समय भी मांगा गया है, तो आपको दिक्कत क्या है, परेशानी आप लोगों को कहाँ हो रही है, क्यों विरोध आप लोग इसका कर रहे हैं? रूबी जी, आपको, हमारे सम्माननीय विद्वान विश्लेषक जी को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार।
देखिए, दोनों निर्णय लोकतांत्रिक हैं। जब हम विधानसभा का चुनाव देखते हैं तो मुख्यमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, विधायकों के बहुमत से मुख्यमंत्री का चयन होता है। उसी तरह लोकसभा में भी जब हम राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का चुनाव करते हैं तो लोकसभा सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। और वही प्रक्रिया नगरीय निकायों में भी लागू करने के लिए कांग्रेस ने संशोधन किया था। उस विधेयक का आशय ही यही था कि जिस तरह लोकसभा और विधानसभा में एक सदन की कार्रवाई होती है, उसी तरह किसी भी निकाय में, चाहे वो पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, सभी में सदनों की व्यवस्था है। एमआईसी और पीवाईसी की व्यवस्था है। प्रेसिडेंट इन काउंसिल, मेयर इन काउंसिल का निर्माण होता है। रूबी जी, कई बार देखने में आता था कि अध्यक्ष एक दो पार्षदों के साथ अलग दल का हो जाता था और बाकी पार्षद अलग दल के हो जाते थे। ऐसे में उस स्थानीय निकाय के लिए कोई भी नीति बनाने में तकनीकी रूप से बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती थी। किसी भी विधेयक को पास करने में नगरीय निकाय में, चाहे वो लोकल टैक्स का मामला हो चाहे दूसरा मामला हो, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था और प्रपोजल आखिरी में राज्य सरकार को भेजना पड़ता था। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था देश में, उसका आशय यही था कि नगरीय निकायों को काफी हद तक स्वायत्त बनाना है। जैसे पंचायत राज अधिनियम 1993 का भी आशय यही था कि स्थानीय निकायों को हमको अधिक से अधिक संप्रभु बनाना है, वो अपने निर्णय खुद करें। तो ऐसे में जब पार्षद अलग दल के हो जाएं और अध्यक्ष प्रत्यक्ष प्रणाली से चुन के अलग हो जाए तो पार्षदों के प्रति उसकी जवाबदेही भी कम हो जाती है, जैसे विधानसभा और लोकसभा की प्रक्रिया में है। तो हमने एक संवैधानिक निर्णय लिया था रूबी जी, आज के वर्तमान काल की परिस्थिति के हिसाब से। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना लॉजिक के झूठे आरोप लगाकर खरीद फरोख्त और ये वो उसको दूसरे तरीके से महिमा मंडन करके पब्लिक को बायस्ड करने का प्रयास करके इस तरह से इस प्रक्रिया को बदला। दूसरी बात, अब देखिए कि 5 वर्ष का समय पूरा हो गया है और राज्य की भाजपा सरकार चाहती है कि हम प्रशासक बिठाकर वोटरों को प्रभावित करने का काम करें, लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करें। स्थानीय निकायों में जो मेयर और या अध्यक्ष चुने जाते हैं उनको इन्होंने शिथिल कर दिया, या ये प्रयास कर रहे हैं कि 6 महीने के लिए हम प्रशासक नियुक्त कर दें ताकि सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाए। ये दोनों ही कदम स्पष्ट रूप से अलोकतांत्रिक हैं, अविधिक हैं, संविधान के विरुद्ध है। इनको करना यह था कि चुनाव के लिए 1 वर्ष से सरकार है, इनको पूरी प्रक्रिया पहले पूरा कर लेना था और उसके बाद चुनाव में चले जाना था। ये पता नहीं क्यों चुनाव से घबरा रहे हैं। शायद प्रदेश में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, सरकार का जो दम फूल रहा है 1 साल में और लोकप्रियता की अपनी चरम सीमा पर भाजपा पहुंच गई है, उससे घबराकर ये 6 महीने का एक्सटेंशन चाह रहे हैं और एक्सटेंशन ऐसे प्रशासक बैठाकर ये करना चाहते हैं। ये दोनों ही निर्णय अलोकतांत्रिक, अव्यवहारिक और असंवैधानिक है। इसलिए कांग्रेस पार्टी एथिकल, नीतिगत रूप से इसका विरोध कर रही है और वो ये चाहती है कि जनता के हाथों में अधिकार रहे, चुनी हुई सरकारें फिर स्थानीय निकायों में बैठे और समय पर चुनाव कराए जाएं और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव कराए जाएं। ठीक है अनिल जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आर.के. शुक्ला जी, महापौर और अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए बीजेपी यहाँ कह रही है और 6 महीने का समय भी मांग रही है, लेकिन संविधान के विरुद्ध इसको कांग्रेस बता रही है और कह रही है कि ये संविधान के पूरी तरह से खिलाफ है। आपसे जानना चाहेंगे कि संविधान क्या कहता है, क्या वाकई ये संविधान के खिलाफ है? नहीं, देखिए, यहाँ पर जो प्रदेश की विधानसभा ने 2 विधेयक पारित किए हैं। पहला किया है कि जो नगर निगम की अध्यक्ष, मतलब महापौर का चुनाव और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाएगा। मुझे लगता है एक निश्चित रूप से स्वागत योग्य, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि किसी राजनीतिक दल का आदमी ही महापौर बन जाए या ना राजनीतिक दल का सदस्य नगर पालिका अध्यक्ष बन जाए। एक आम आदमी भी अगर पॉपुलर है और उसकी प्रबुद्ध जनता से जुड़ा हुआ है तो वो भी अध्यक्ष महापौर चुना जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसका दायित्व अपने क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति होगा, ना कि राजनीतिक पार्टियों के प्रति होगा। लेकिन हाँ, जो दूसरा विधेयक पारित किया गया है कि हम 6 महीने का समय बढ़ाएंगे, इसका कोई औचित्य नहीं है। लोकतंत्र में जहां तक हो सके जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार समय पर मिलना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जो पहला विधेयक पारित किया गया प्रत्यक्ष प्रणाली वाला, वो स्वागतयोग्य कदम है। उसका कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए। जो दूसरा विधेयक है 6 महीने का समय बढ़ाने का, उस पर बहस की जा सकती है। कांग्रेस का विरोध करना भी जायज है। क्या भाई, आप क्षेत्र के नागरिकों को, मतदाताओं को
अपने प्रतिनिधि से वंचित नहीं कर सकते, कारण कुछ भी हो। अब वो वंचित करने के पीछे जो कांग्रेस के अभी हमारे प्रवक्ता बंधु बोल रहे थे कि साहब ये प्रशासक बैठा के मैनेज करना चाहते हैं, एक कारण ये भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि जो पहला विधेयक है उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन हाँ दूसरे जो विधेयक पारित हुआ है उस पर विरोध दर्ज कराना शायद न्यायोचित है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार ने भी अभी कहा कि जो पहला संशोधन विधेयक है उस पर आप विरोध कर रहे हैं, तो वो ठीक है, उस पर विरोध जता सकते हैं, लेकिन जो दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से जो 6 महीने का समय मांगा उस पर तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो एक ही प्रत्यक्ष रूप से प्रणाली से जो चुनाव करवाना है महापौर अध्यक्षों का, उस पर जो आप विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। आप क्या कहेंगे? देखिए रूबी जी, शुक्ला जी हमारे बहुत विद्वान पत्रकार हैं, श्रद्धेय हैं। मैं आंशिक रूप से अभी भी कहूंगा कि मैं शुक्ला लॉजिक एक तर्क बताया कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या महापौर का चुनाव लड़ सके, इसलिए इसको ओपन रखना चाहिए, जनता से सीधे रखना चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव भी इसी तरह सीधे तौर पर एक आम आदमी नहीं लड़ सकता? आम आदमी को भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, तो उसको भी सीधे कराया जाए। तो देखिए, मैं इस लॉजिक से सहमत नहीं हूं। जब यह व्यवस्था हम लोगों के ध्यान में व्यवहारिक रूप से नहीं थी तो यह चल रहा था, लेकिन अगर आप संवैधानिक ढांचे को देखें, जिस तरह से वो कहती है कि देश में और राज्य में लोकसभा और विधानसभा का सदन होगा, उसी तरह हमारी संवैधानिक व्यवस्था और नीति निर्देशक तत्व ये इशारा करते हैं कि निकायों में भी सदन हो और उस सदन ही उसको संचालित करे। कोई एक व्यक्ति विशेष, चाहे अध्यक्ष हो या पार्षद हो या एमआईसी मेंबर हो, उस पर सीधा प्रभाव ना डाल सके, इंपैक्ट ना डाल सके, उसको बहुमत की आवश्यकता हो। उससे एक निकाय में संतुलन बना रहे कि किसी एक क्षेत्र का विकास ना हो। मान लीजिए अध्यक्ष किसी विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं, उसी क्षेत्र का विकास करना चाहे तो वहां भी सदन की बैठक होती है, वहां भी प्रश्नकाल होता है, वहां भी सभापति होते हैं। तो जो सदन की गरिमा है वो इससे प्रभावित होती है। और व्यवहारिक रूप से दिक्कत आती है जब कोई प्रस्ताव वहां जाता है और विपक्ष के ज्यादा पार्षद चुनकर आते हैं तो वो उसका विरोध करते हैं, और मैंने जैसा पहले भी कहा कि वो लेंदी हो जाती है प्रक्रिया, और उसके बाद उसको राज्य शासन को भेजना पड़ता है। जबकि होना यह चाहिए कि स्थानीय स्तर पर उसका निराकरण हो, बहुमत से प्रस्ताव पास हो और अध्यक्ष पर भी एक अंकुश बना रहे। और ओवरऑल में कहना यह है कि विधि जो निर्देशित करती है कि आपको एक सदन मेंटेन करना है, पीआईसी, एमआई, जो नगर निकाय हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, सभी में उस सदन की महत्ता इससे कम होती है, या उस सदन की विधि के विपरीत यह अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। इसलिए हम इस तर्क के साथ इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमारा दोनों विरोध जायज है। दूसरे मामले में तो माननीय विद्वान पत्रकार जी ने भी ये कहा कि किसी भी कारण से जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने से नहीं रोका जाना चाहिए, और अभी तो किसी प्रकार का कोई आपातकाल भी नहीं है, कोई कोविड जैसी महामारी भी नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत इसको रोकने का प्रयास कर रही है और इससे सारी चीजों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, जिससे स्थानीय निकायों के चुनाव को प्रभावित किया जा सके। ठीक है अनिल जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजकुमार जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये जो संशोधन विधेयक जो आप लेकर आए हैं, इनकी जरूरत अचानक से क्यों आन पड़ी, और 6 महीने का समय आपने मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश पहले ही आ चुका है कि 5 वर्ष तक का कार्यकाल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप 6 महीने का समय और मांग रहे हैं, इसकी जरूरत क्या थी? देखिए जी, जहाँ तक आप बोल रहे हैं जरूरत, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में जब तीन बार सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री जी थे, तब भी हमारे ये सिस्टम था, ये प्रणाली थी कि जनता जो है सीधा महापौर को चुनती थी। योगी जी, जब जनता महापौर को चुनती है तो मैं समझता हूँ एक व्यक्ति जिसका कोई विजन होता है, विकास की एक योजना होती है, ऐसा व्यक्ति चुन के आता है। कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने जनता के अधिकार को तोड़ने का काम किया, जनता के एक वोट को छीनने का काम किया, और जनता के, मैं समझता हूँ जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है, जब जनता महापौर चुनती थी, उस अधिकार को छीनने के साथ महापौर की जिस प्रकार से खरीदी बिक्री का काम आपने देखा, जिस प्रकार से खरीद फरोख्त हुई पार्षद के माध्यम से, तो आप देख रहे हैं अधिकांश नगर निगम में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका कोई विजन नहीं है, विकास की कोई योजना नहीं है। और नगर निगम में आप किसी भी, क्या रायपुर नगर निगम की बात करें, क्या बिलासपुर नगर निगम की बात करें, तो विकास जो है एक स्थिर हो गया, विकास की योजनाएं आगे नहीं बढ़ रही है, जनता का हित नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इस बात को देखते हुए जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से 2023 में बनी, तो यह तय हुआ कि वापस जनता के माध्यम से महापौर को चुना जाएगा। और इसी विषय को लेकर हमने जो है संशोधन बिल में संशोधन किया है कि जनता का जो अधिकार है कि महापौर का चुनाव
जनता के माध्यम से होना चाहिए, जिससे एक चुना हुआ व्यक्ति जिसका विजन होगा, विकास की योजना होगी, वो सामने आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जनता के अधिकार को, जो अधिकार का हनन करने का काम, हत्या करने का काम कांग्रेस से भूपेश बघेल की सरकार ने किया था, उसे वापस जो है जनता को सौंपने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये एक अच्छा विषय है रूबी जी, और जनता इस बात को कहती थी जब पिछले चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस ने जनता के एक वोट को छीन लिया था, खाली हम लोग जो है पार्षद का चुनाव करते थे, तो जनता इस बात को कहती थी कि महापौर का हमारा अधिकार जो है कांग्रेस सरकार ने छीना है, उस अधिकार को वापस करने का काम अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार है। ठीक है राजकुमार जी। अनिल जी, पिछली सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार ने जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया है और बीजेपी का कहना है कि ये जो विधेयक है, इनके जरिए इन विधेयकों को लाकर हम उनके हक है, जो उनके अधिकार है, वो वापस उन्हें देना चाहते हैं। क्या कहेंगे? तो दूसरे विधेयक पर राठी जी बोलने से बचते रहे कि आप देर क्यों कर रहे हैं, 6 महीने क्यों उस निकाय को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, उस विषय को वो टाल गए। दूसरी बात देखिए, वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो निर्वाचित होगा उसका विजन पूरा होगा। सवाल यहां व्यक्ति के विजन का नहीं है। हमारा संविधान और उसकी व्यवस्था कहती है कि सदन का विजन होना चाहिए, और जिस तरह विधानसभा का एक विजन होता है, लोकसभा का एक विजन होता है, एक अंकुश होता है किसी व्यक्ति पर, उसी तरह स्थानीय निकायों में भी सदन जो बनता है उसका अंकुश होना चाहिए और उसका विजन होना चाहिए। ओवरऑल में एक बहुमत का विजन होना चाहिए और उस विजन से सरकार आगे बढ़नी चाहिए, चाहे वो स्थानीय निकाय की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी इस तर्क पर कोई बात नहीं करना चाहती कि इसके लिए उसने क्या व्यवस्था की है कि बहुमत अगर एंटी हो गया तो ये कौन सा नियम लेकर आ रहे हैं। या तो पूरा संवैधानिक व्यवस्था को संशोधन करवाएं और उस संशोधन के हिसाब से आगे कोई कानून बनाए, लेकिन अगर कोई संशोधन नहीं किया गया है तो व्यवहारिक रूप से रूबी जी ये दिक्कत खड़ी होगी। हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा था, कई नगर पंचायतों में या नगर पालिका में अकेला अध्यक्ष चुना जाता था, बाकी सब पार्षद दूसरे दल के हो जाते थे या एक पार्षद उसका होता था। ऐसी स्थिति में वो कैसे कोई प्रपोजल बना के सरकार को भेजेगा, कैसे स्थानीय स्तर पर कोई चुंगी नाका कर की व्यवस्था करेगा, ये हमेशा एक विधिक रूप से संकट खड़ा होता था। तो मेरा कहना यह है कि हम एक लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं और यहां तर्कों पर बात होनी चाहिए कि संविधान का डायरेक्शन क्या है और आप करना क्या चाहते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्थानीय निकायों के भी सदन का विजन चलना चाहिए, व्यक्ति का विजन नहीं चलना चाहिए, तो ये क्यों चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो अध्यक्ष चुना जाए उसी का विजन चलना चाहिए? कोई संस्था का महत्व तो नहीं होना चाहिए, तो स्थानीय निकाय पे क्या सदनों को भंग कर देना चाहिए? एक बड़ा सवाल है। और जो वहां सदन में प्रश्नकाल होता है सफाई को लेकर, दूसरी विकास कार्यों को लेकर, क्या वो भंग कर दिया जाए? आरोप है कि आपकी सरकार ने जनता के हक और अधिकारों पर डाका डाला, उनके अधिकार छीने हैं और इन्हें जो संशोधन विधेयक जो ये लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं जनता के अधिकार उनको वापस मिलेंगे। क्या लगता है आपको वाकई कि आपकी सरकार ने अधिकार छीने हैं जनता के? रूबी जी, बहुत सीधा सा सवाल है कि आप बताइए कि किस तरह जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता अपना पार्षद चुन रही है, पार्षद महापौर चुन रहा है, जैसे हम विधायक चुन रहे हैं, विधायक मुख्यमंत्री चुन रहा है। तो क्या विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है सीधे मुख्यमंत्री का नहीं हो रहा है, तो जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं? विधायक का चुनाव क्यों करवा रहे हैं साहब? हम तो मुख्यमंत्री को सीधे वोट देंगे, हम प्रधानमंत्री को सीधे वोट देंगे, हम सदन की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, ये कहना ये चाहते हैं एक्चुअली। लेकिन देखिए, जनता के कोई अधिकार नहीं छीने गए। जनता जो संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से उनके अधिकार है और पारदर्शिता, क्रिस्टल क्लियर कैसे हो व्यवस्था, साफ गोई कैसे हो, पारदर्शिता कैसे आए, उस दिशा में हर सरकार को काम करना चाहिए। और उसी दिशा में कांग्रेस की सरकार ने काम किया कि इसके पहले जो भी आती थी दिक्कतें, वो समझ में आ रही थी कि व्यवहारिक रूप से दिक्कतें, विधिक रूप से दिक्कतें आ रही हैं, इसको दूर करने के लिए यह संवैधानिक व्यवस्था है और इसको लागू किया जाना चाहिए। उसको हमने लागू करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी हर विषय में सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म करती है, तर्कों पे बात नहीं करती है और सिर्फ ये बताती है कि हम गए तो जनता ने ऐसा कहा इसलिए हमने ऐसा कर दिया। रमन सिंह जी 15 साल कराए इसलिए हमने भी ऐसा कर दिया, विष्णुदेव जी कराए इसलिए हमने। व्यक्ति से व्यवस्था नहीं चलती। संविधान, कानून या लिखित जो व्यवस्था है उससे देखिए कोई भी व्यवस्था चलती है। व्यक्ति विशेष की पसंद से निर्णय करते हैं और एक दो धनिक हैं उनके हिसाब से नीति बनाते हैं, एक दो नेता हैं उनको रिमोट पकड़ा देते हैं स्टेट का। ऐसे नहीं चलता। आज इसी कारण इस प्रदेश की खस्ता हालत है। कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में आप देख लीजिए पूरी तरह से बदहाली का दौर है। मंत्रियों को अपने ही पार्टी के विधायकों का जवाब देते नहीं बन रहा है। हम तो पूरी तरह घेर ही चुके हैं विधानसभा में उनको।
ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर.के. शुक्ला जी, मुद्दा कोई भी हो, सियासत इतनी होती है कि निष्कर्ष निकल पाना उसका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस जो है वो संविधान का उल्लंघन बता रही है, संविधान के खिलाफ बता रही है, जबकि इसके उलट बीजेपी का कहना है कि हम जनता का अधिकार उसको वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, सही क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा था कि दो विधेयक आए हैं, उसमें जो पहला विधेयक है प्रत्यक्ष प्रणाली वाला, मैं उसका समर्थक हूँ, क्योंकि उससे जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि एक ऐसा आदमी भी सीधा अध्यक्ष या महापौर चुना जा सकता है जिसके ऊपर किसी पार्टी का, किसी राजनीतिक दल का कोई अंकुश नहीं होगा, और वो कठपुतली अध्यक्ष या महापौर के रूप में कार्य नहीं करेगा। उसकी पूरी जवाबदेही 100% रिजल्ट वो अपने जनता के लिए ही देगा। वो राजनीतिक किसी नेता की मेहरबानी से नहीं वहां पहुंचेगा। इसलिए मैं उसका आज भी समर्थक हूँ। हाँ, लेकिन कांग्रेस के हमारे चौहान साहब, बीजेपी का यहाँ पर लेकिन ये कहना है, हमारे चौहान साहब एक प्रबुद्ध, जागरूक और नियमों के पक्ष के जानकार प्रवक्ता हैं। उनकी बातों में भी कहीं न कहीं सच्चाई तो है, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री के हम नागरिक हैं तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। दूसरे प्रावधान पे मैंने भी बोला कि उसकी लाने की आवश्यकता नहीं थी। अब इसके बाद में जो चौहान साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, मैं चाहता हूं कि पूरे देश में बहस होना चाहिए। जिस प्रकार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जा सकता है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री का भी होना चाहिए, प्रधानमंत्री का भी होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, यहाँ जो हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं या हम लोग हैं, हमें भी मौका मिल सकता है, क्योंकि हम किसी पार्टी में तो है नहीं, ना ही पार्टी के नेता की हम तो मेहरबान नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रणाली का सभी को समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आर.के. शुक्ला जी, बीजेपी का ये कहना है कि संशोधन विधेयक जो ये लेकर आए हैं, इसके जरिए जो कांग्रेस ने जनता के हक छीने हैं, अधिकार छीने हैं, वो वापस लौटा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो पिछली सरकार थी वाकई क्या उन्होंने जनता के हक छीने थे? अब देखिए मैडम, ऐसा है, पिछली सरकार को भी हमारे प्रदेश की जनता ने चुना था। अगर उन्होंने हक छीने थे तो उनको शायद जनता नहीं चुनती। तो उस पर बहस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो विधेयक माननीय विधानसभा में पारित होके आया है, उसकी गुणों या अवगुणों पर बहस की जा सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि उसके साथ जो पिछली सरकार ने अधिकार छीने थे हम अधिकार दे रहे हैं। लेकिन हाँ, प्रत्यक्ष प्रणाली का मैं समर्थक हूँ। ये स्वागत योग्य कदम है, जो सरकार लाई है, उसका स्वागत होना चाहिए, सबको समर्थन करना चाहिए। ठीक है, राजकुमार जी, सबसे पहले तो आप पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि आप अफवाह फैलाते हैं और तर्कों पर बात नहीं करते, यहाँ वहाँ के मुद्दे आप लोग निकालते हैं। और दूसरी बात ये कि अचानक से ये संशोधन अधिनियम, माफ कीजिएगा, विधेयक में संशोधन करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? देखिए रूबी जी, पहले अफवाह की बात कांग्रेस जो कर रही है, आपको जानकारी है रूबी जी, प्रदेश में घटनाओं पर राजनीति करना कांग्रेस का काम है। आप क्या बलौदाबाजार की बात करें, क्या आप बलरामपुर की बात करें, क्या सूरजपुर की बात करें? अरे चुनाव जल्दी क्यों नहीं करा रहे हैं, बता दीजिए। आप तो तैयार थे चुनाव कराने को, लोकतंत्र का दमन क्यों कर रहे हैं? चुनाव 6 महीने लेट क्यों कर रहे हैं, इस बात को बता दीजिए राठी जी। हमारा तो सवाल इतना ही है, क्यों आप चुनाव नहीं कराना चाहते, क्यों डर रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं आना चाहती? सिर्फ इतना जवाब आप दे दीजिए। सुनने का साहस नहीं है, ये लोग अपनी बातों को रखते हैं। साहब, मैं तो एक जवाब पूछ रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि क्यों 6 महीने आप चुनाव को टालना चाह रहे हैं? आपके मंत्री और मुख्यमंत्री तो कहते थे हमारी अपनी तैयारी है, हम समय पर चुनाव कराएंगे। चुनाव से क्यों डर रहे हैं? लोकतंत्र को क्यों भंग करना चाहते हैं आप? ये तो बता दीजिए। जनता का अधिकार तो आप छीन रहे हैं वोट देने का। ठीक है अनिल जी, शांत हो जाइए, उन्हें बोलने दीजिए, जवाब ले लीजिए, आपका जवाब उनसे लेते हैं। कांग्रेस घटनाओं पर राजनीति करती है रूबी जी, घटनाओं पर राजनीति करना, अफवाह फैलाना, ये कांग्रेस का काम है। रूबी जी, जिस प्रकार से इस प्रदेश में काम हो रहा है रूबी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन विषयों को लेकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, अधिकांश वादे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरे किए हैं। क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात करें, क्या है महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख मत करिए राठी साहब, विषय पर बात करिए। विधेयकों की बात हो रही है, किसानों पर बात होगी तो मैं आपको घेरने के बहुत से पॉइंट है मेरे पास। राजकुमार जी, आप मुद्दे पर आइए, आप जवाब दीजिए। ठीक है
राजकुमार जी मुद्दे पर आइए। और अगर नकारात्मक घटनाएं प्रदेश में होंगी तो विपक्ष का काम है उस पर आपको घेरना, लेकिन परिणाम आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो समझ कुछ नहीं आएगा। एक एक कर बात रखिए अपनी अपनी। लेकिन कांग्रेस अनिल जी थोड़ा शांत हो जाइए, उन्हें बोलने दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। घोटाले करने का काम किया रूबी जी। जी जिन वादे को लेकर कांग्रेस ने सरकार बनाई रूबी जी, कोई आप मुद्दे पर बात कीजिए। अनिल जी का कहना है, अनिल जी का साफ तौर पर कहना है कांग्रेस का कि 6 महीने की देरी क्यों चुनाव में। राजकुमार जी करने का काम किया, पीएससी के माध्यम से हमारे लाखों करोड़ों जो है नौनिहाल के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। और अभी आप देखेंगे सोनिया ऐसे में सिर्फ समय व्यर्थ हो रहा है। आप दोनों की बातें जनता को समझ नहीं आ रही है। आप एक एक कर अपनी बात रखिए। बहुत सारे लोग जेल में दिखाई देंगे। कांग्रेस ने राजकुमार जी 5 साल में घोटाला उद्योग चलाया है रूबी जी। दीजिए राठी साहब, जेल की धमकी धमकी देने का काम कांग्रेस का है। आप देखिए जिन विषय को लेकर रूबी जी प्रदेश में सरकार बनी राजकुमार जी मुद्दे पर आइए। अभी हमारा मुद्दा है संशोधन विधेयक, मुद्दे पर आइए। और सबसे बड़ी बात अनिल जी आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि 6 महीने की देरी क्यों चुनाव में? विधेयक लाना पड़ा है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने जो सुधार करने का काम रूबी जी किया था और प्रत्यक्ष प्रणाली जनता के माध्यम से जो महापौर का चुनाव होता था उसमें सुधार करके कांग्रेस ने ये अधिकार जो महापौर का चुनने का अधिकार पार्षदों को दिया था। राजकुमार जी सवाल यही आ रहा है, विपक्ष का भी यही सवाल है कि चुनाव में देरी क्यों? सुधार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है रूबी जी। और पिछले 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार थी उस समय भी रूबी जी चुनाव जो है आप ये जवाब दे दीजिए राजकुमार जी, ताकि विपक्ष का भी मुंह बंद हो जाए। आप ये जवाब दे दीजिए कि 6 महीने की देरी क्यों चुनाव में? रूबी जी आरक्षण आपको जानकारी है कि जिस प्रकार से आरक्षण की प्रक्रिया हुई है और पूरे प्रदेश में वापस परिसीमन का काम हुआ और पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण आपको मालूम है 50% लागू हुआ है। तो ये जनगणना कराने में कि किस वार्ड में ओबीसी समाज के लोग ज्यादा हैं उसमें समय लगा रूबी जी। और आप देख रहे हैं कि अभी लॉटरी 3 दिन पहले लॉटरी हुई है और 50% वार्डों का आरक्षण हुआ है। और आपको मालूम है पिछले 5 वर्ष हुई थी तो सरकार ने एहतियात के तौर पर रूबी जी सरकार ने एहतियात के तौर पर क्योंकि महापौर का कार्यकाल समाप्त होने को है एहतियात के तौर पर जो है 6 महीने का संशोधन विधेयक लाया है। लेकिन आप देखिएगा बहुत जल्द जो है बहुत जल्द महापौर और पार्षद का चुनाव होगा। राजकुमार जी शांत हो जाइए। अनिल जी एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। अगर ठीक है वो 6 महीने का समय मांग भी रहे हैं, 6 महीने अगर बढ़ा रहे हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही, परेशानी क्या है? जो स्थानीय निकाय संवैधानिक व्यवस्था के तहत निर्वाचन के माध्यम से जिन प्रतिनिधियों के माध्यम से चलनी चाहिए उसको सरकारें कैसे चला सकती हैं? ये संवैधानिक संकट क्यों स्टेट में? ऐसी कौन सा आपातकाल आ गया है? और क्यों बार बार मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्री कह रहे थे कि हमारी तैयारी है, हम चुनाव समय पर कराएंगे? इन तर्कों का राठी साहब सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण प्रक्रिया नहीं करा पाए, हम पिछड़ा वर्ग की गणना कर रहे थे, हम ये कर रहे थे। तो आपके मंत्रियों ने बात क्यों नहीं कही? राठी साहब सिर्फ क्यों कह रहे हैं? इनके उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 3 दिन पहले बयान दिया कि हमारी पूरी तैयारी है, हम समय पर चुनाव कराएंगे, और अब कहते हैं कि 6 महीने के लिए हमें एक्सटेंशन चाहिए। ये विरोधाभासी बयान षड्यंत्र की ओर स्पष्ट इंगित करते हैं। ये 6 महीने में स्थानीय निकायों को प्रभावित करना चाहते हैं, अधिकारियों को बिठाना चाहते हैं प्रशासक के रूप में, और जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को स्पॉइल करना चाहते हैं, दूषित करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये खेल खेल रही है। 1 महीने का भी एक्सटेंशन क्यों? अगर कोविड जैसी कोई महामारी होती, कोई आपातकाल होता तो जनता को समझ में आता। आज इस तरह से ये जनता के अधिकार को छीन रहे हैं। निर्वाचित स्थानीय निकाय की सरकारों को भंग करके और राज्य सरकार सीधा चलाएगी तो फिर क्या मतलब हुआ डेमोक्रेसी का, और क्या मतलब हुआ स्थानीय निकायों की संप्रभुता का? मैं आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी कि परेशानी आपको क्या है? ये 6 महीने का समय आप मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या परेशानी आपको आ रही है? 5 वर्ष का पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो 6 महीने की अवधि ज्यादा क्यों? बहुत ही संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा। जब भी संविधान में इस प्रकार की बातें आती है और सुधार की बात आती है तो 6 महीने के समय की बात होती है, लेकिन 6 महीने का समय भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए। चुनाव बहुत जल्द होगा जी, आप देखिएगा 10 से 15 दिन में आचार संहिता लगेगी और जनवरी से फरवरी के बीच में चुनाव हो जाएगा। मेरे साथी प्रवक्ता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्रदेश में जनता करेगी और भारतीय जनता पार्टी की जीत 1 महीने के अंदर मंत्री परंपरा है, समझ में नहीं है
इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सटेंशन 6 महीने के लिए हुआ है। रूबी जी, चुनाव की घोषणा बहुत जल्द होगी। इसका मतलब ही तो जानना चाहती है जनता राठी साहब। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। शुक्ला जी, आपने दोनों का सुना, आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं आखिर में? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, उन्होंने 2 शब्द यूज किए थे कि आरक्षण और परिसीमन। तो साहब, ये कोई एकाएक आ जाने वाला कार्य नहीं है। आपको पता था कि भाई नगर निगम चुनाव, पंचायत चुनाव का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, तो आपको ये काम पहले कर लेना चाहिए था। इसलिए मुझे लगता है कि उनका ये वक्तव्य शायद यहाँ सूट नहीं करता, फिट नहीं बैठता। दूसरा, उन्होंने बोला कि साहब महीना 2 महीने में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही क्या थी? ठीक है, समय की कमी है, इसलिए आप चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक और सरकार ने ये 2 विधेयक पारित कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी और 1 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जो 28 मार्च तक चलेंगी। शिक्षा विभाग 15 फरवरी से परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देगा। दोनों चुनाव में सबसे बड़ा अमला शिक्षा विभाग का ही लगाया जाता है। ऐसे में अगर चुनाव 15 फरवरी के पहले नहीं हो पाए तो आचार संहिता अप्रैल में लगेगी। खैर, अब चुनाव कब होंगे ये तो आने वाले तारीखें बताएगी। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।